दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा बिहार सरकार के द्वारा बिहार दरोगा की नई रिक्तियां निकाली गई हैं। तो आज इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है, उसके बाद जो एज है वो क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है और भी इंपॉर्टेंट जो भी आपको जानकारी चाहिए एक 360 डिग्री एनालिसिस जो है वो हम करने वाले हैं रवि सर के साथ। नमस्कार रवि सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो आज हम लोग जानेंगे भाई सिलेबस के बारे में। मेन हमारा जो आज टारगेट रहेगा सिलेबस के बारे में भाई। फेज वन में क्या क्या पढ़ेंगे, फेज वन क्वालिफाई होता है या इससे मेरिट बनता है, संपूर्ण जो जानकारी है भाई इस वीडियो में आपको देख लेंगे ना, तो दोबारा कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको जान लेते हैं भाई कि ये किस लेवल की जॉब है और ये इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है। तो इसका जो फॉर्म का अंतिम तिथि है वो 26/10/2025 यानी 26 अक्टूबर तक है। यानी 26 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 26/10/2025 इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। ठीक है, और ये लेवल 6 की जॉब है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितने हैं? 1799। कितने हैं? 1799। और ये आपका जो पद का नाम है वो बिहार दरोगा है, मतलब कि पुलिस अवर निरीक्षक, मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इसके भाई महत्वपूर्ण तिथियां हमने जान ली क्या कि 26 सितंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और अंतिम तिथि इसकी होने वाली है 26 अक्टूबर। और भाई भुगतान की भी जो अंतिम तिथि है वो 26 अक्टूबर 2025 तक होगी। ठीक है सर, जैसे कि अभी हाल में हमने देखा कि बिहार जो CGL 4 होने वाला है उसका डेट बढ़ा दिया गया है, तो क्या आपको लग रहा है इसका भी डेट वगैरह बढ़ाया जाएगा? अगर इसमें कुछ परेशानियां रही, सर्वर का इशू रहेगा, तो भाई 110% है कि भाई डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन सब कुछ अच्छा रहा तो भाई डेट नहीं भी बढ़ सकती है। तो आप इस चक्कर में ना रहेंगे कि भाई डेट बढ़ेगा तभी फॉर्म को भरेंगे। जैसे ही आपका फॉर्म का डेट आया आप भाई कोशिश करें कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप फॉर्म को भर लें। ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी जो BPSC का भी नोटिफिकेशन आया था, बहुत लोग कह रहे थे कि AEDO का भी डेट बढ़ेगा, बट BPSC ने साफ कर दिया कल जो था लास्ट डे था आपका फॉर्म भरने का। अब जो है आगे फॉर्म नहीं भराया जा सकता है, तो इस चक्करों में मत रहिएगा कि आप फॉर्म बाद में भरेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है देख के फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लीजिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सर। चलिए, तो यहाँ पे अब जान लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो जनरल ओबीसी वाले के लिए जो है भाई, जनरल के लिए सॉरी, जनरल के लिए जो है कितना पोस्ट है तो 850। वही ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे तो 180। ये डाटा प्रॉपर आपको निकाल के दिया गया है। बीसी वाले कैंडिडेट को जो है 222, ईबीसी कैंडिडेट वाले का जो वैकेंसीज है वो कितने 273, एससी वाले का 210, वही एसटी का 15, वही बीसी फीमेल का 42, वही थर्ड जेंडर का मतलब किसी को बोलते हैं ट्रांसजेंडर, ठीक है ना, उनका भी पोस्ट है कितना 7। यानी नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है सब में भाई कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है और आप देख सकते हैं कि कहां कहां किनका पोस्ट है, ठीक है ना, किस कैटेगरी का। अब थोड़ा सा एज की बात कर लेते तो जनरल ओबीसी वाले को जो एज चाहिए वो 20 से 37 वर्ष चाहिए। मतलब कि आपको जनरल अगर हैं तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी में भाई बिहार में ईबीसी होता है और बीसी होता है, मतलब BC1 और BC2 दो पार्ट में बांट दिया गया है ओबीसी को। इसके लिए जो आपको एज चाहिए वो 20 से 40 साल, मतलब कि आपको 3 साल का भाई 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब कि ओबीसी वाले को कितना मिलता है एज रिलैक्सेशन? 3 साल। SC ST वाले को कितना मिलता है? 5 ईयर का। कितने ईयर का मिलता है एज रिलैक्सेशन? 5 ईयर का। मतलब कि 20 से और मैक्सिमम जो एज चाहिए वो 42, मतलब मिनिमम 20 और मैक्सिमम 42। ठीक है। अब फीमेल की बात कर लें तो जनरल वाले को चाहिए 20 से 40 फीमेल के लिए, और ईबीसी और बीसी के लिए चाहिए 20 से 40 फीमेल के लिए, SC ST का 20 से 42 और थर्ड जेंडर मतलब ट्रांसजेंडर के लिए भाई 20 से 42। और इसकी न्यूनतम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितना भाई? ग्रेजुएशन पास किसी भी स्ट्रीम से, ऐसा नहीं कि कोई भी विशेष चाहिए आपको। सर, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि 12th पास वाले बच्चे ही भर सकते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाई ग्रेजुएशन पास वाले ही बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और भाई इसके फिजिकल के बारे में जान लेते हैं क्या क्या पहले प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। पहले जो होगा प्री होगा। प्री होगा क्या भाई? पहले प्री होगा, ये सिर्फ क्वालिफाई होगा, ठीक है ना, ये सिर्फ क्वालिफाई होगा। भाई मेरिट जो बनेगा इस पे बनेगा, किस पे बनेगा? मेरिट जो बनेगा किस पे बनेगा? इस पे बनेगा, मेंस पे। फिर आपका होगा फिजिकल, फिर होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर होगा आपका मेडिकल टेस्ट। अगर आपकी सैलरी की बात कर लें तो सैलरी इसकी होगी 9300 से भाई 34,800, मतलब पे स्केल इसका, ठीक है ना। और ग्रेड पे कितना है? 4200। और लेवल 6 की जॉब है, आपको मंथली जो सैलरी बनेगी 35,000 से लेकर भाई 1,12,000।
ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया और फिजिकल टेस्ट किस तरीके से होता है और मेडिकल टेस्ट किस तरीके से होता है, इसका ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मेरे द्वारा इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि हाइट की बात। तो मेल कैंडिडेट वाले को जो चाहिए 1.65, ओबीसी वाले को चाहिए 1.60। वही चेस्ट की बात कर ले तो 81 और फुला के देना पड़ता है 5, और वही ओबीसी वाले को थोड़ा सा छूट है। और यहाँ फीमेल की बात कर ले तो 1.55 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी वाले महिलाओं के लिए। ठीक है, कितना? तो भाई कितना? 1.55 सेंटीमीटर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भाई इसमें रनिंग की बात कर लेते हैं। तो रनिंग कितना है? 1.6 किलोमीटर। और वक्त जो मिलेगा कितना आपको मिलेगा? 6 मिनट 30 सेकंड। वही लॉन्ग जंप की बात कर ले तो 12 फीट, हाई जंप की बात कर ले तो 4 फीट, गोला फेंक की बात कर ले तो 16 फीट। और ये गोला जो होगा कितने पाउंड का होगा? 16 पाउंड का होगा। कितना पाउंड का? सॉरी, कितने पाउंड का होगा? 16 पाउंड का होगा। और ये जो मैं बता रहा हूं किसके लिए, तो ये सिर्फ पुरुष के लिए है, महिला के लिए अलग है भाई, महिला के लिए अलग है। 1 किलोमीटर की रनिंग जो होगी 6 मिनट का वक्त मिलेगा। 9 फीट की भाई लॉन्ग जंप होगी, 3 फीट की भाई हाई जंप होगी, और गोला जो फेंकना पड़ेगा 10 फीट। और इसका जो वजन होगा पाउंड कितना होगा? 12 पाउंड का। मतलब कि दोनों में अंतर है, फीमेल का भाई पाउंड कम है और मेल का ज्यादा है। ठीक है दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने फिजिकल फिटनेस का भी आप ध्यान स्टार्टिंग से ही रखिएगा। समय सीमा से अधिक समय लेने पर अभ्यर्थी हाँ, असफल तो माने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं फिजिकल का। तो अगर आप जो भी आपको टाइम पीरियड दिया गया है, जैसे मान के चलिए 6 मिनट 30 सेकंड है, इसमें अगर आप नहीं कर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि अनक्वालिफाइड बोल दिया जाएगा। आपकी मेहनत जो है वो क्या हो सकती है, वो खराब हो सकती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस तो आपने जान लिया, मेंस प्री होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपने जान लिया, प्री मेंस और वाई फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगर सैलरी की बात कर लें तो इसकी भाई सैलरी कितनी होगी? अभी जस्ट हमने बताया है कि 4200 ग्रेड पे का है, 6 लेवल की जॉब है। ठीक है, इन हैंड आपको जो सैलरी बनेगी भाई 70,000 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मान के चलो कि भाई 60 से 70,000 आपकी सैलरी बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी हैंडसम सैलरी होने वाली है, साथ में आपका जो पद और प्रतिष्ठा है उसका भी सम्मान आपको देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल पे जो भी बिहार एसआई से लेकर के अलग अलग जो कोर्सेज है उसको भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको उस हिसाब से हम स्टार्ट भी करने वाले हैं। ठीक है सर, आगे जरा सिलेबस के बारे में बता दीजिए। बता रहे हैं सर, 1 मिनट सर। चलिए, इसकी प्री की बात कर ले, मतलब प्रारंभिक परीक्षा, मतलब कि फर्स्ट स्टेज जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाई होता है। इसके लिए जो आपको 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें भाई आपकी 100 क्वेश्चन होंगे, और अवधि कितने मिलेंगे? 2, मतलब 2 घंटे का मिलेगा। ठीक है, और देख लीजिए क्या क्या आपको पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे, समसामयिक मुद्दे। ठीक है, ये सब जो सारी चीजें हैं जो भाई किस में पूछे गए हैं? प्री में पूछा जाएगा, मतलब कि आपको फेज 1 में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होता है, मतलब इसमें सिर्फ आपको पास होना है। ऐसा नहीं कि इसमें भाई मान लीजिए 200 नंबर का है तो आप इसमें 190 95 ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, इसका भाई मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो भाई द्वितीय चरण की बात कर लेंगे, मतलब मेंस की बात कर लेंगे। यहीं से आपका भाई मेरिट तैयार होगा और आप अपने वर्दी के हकदार बनेंगे। ठीक है, अब सर थोड़ा सा बता दीजिए इसमें क्या क्या है, द्वितीय में देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे सामान्य अध्ययन, जिसके बारे में आपको पता होगा जनरल स्टडीज कहते हैं। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस हो गया आपका। नागरिक शास्त्र मतलब पॉलिटी, जो आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। भारत का इतिहास, भारत इतिहास और भारत का भूगोल है, तथा गणित के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग के दोनों के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तमाम चीजें से आपसे सवाल पूछा जाएगा। और जो टोटल अंक होने वाला है वो 200 होने वाला है, और इसमें 2 घंटे का जो है आपका समय मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, गलत उत्तर के लिए 0.2 मार्क्स जो है वो आपके काटे भी जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे प्रावधान है। तो ये जो आपका द्वितीय चरण में जो पेपर है, या जो पहले चरण में जो पेपर है फेज 2 में या फेज 1 में, उसकी तैयारी के लिए आपको कहीं नहीं, हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है। तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जो लेक्चर्स हैं हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बैक टू यू सर। चलिए सर थोड़ा सा आगे जानते हैं। अब भाई इसमें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या? चलिए चलिए, यहाँ पे देखिए एक बात खान खोल के सुन लीजिए कि जो मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियां जो होगी, पहला जो मेंस का रिजल्ट, सॉरी मेंस का जो प्री का जो रिजल्ट होगा, ठीक है ना, उसके बाद मेंस के लिए जो आपको बुलाया जाएगा, कितने लोगों को बुलाया गया है? 6 गुना। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि 1799 आपकी बहाली आई है। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट भाई
कितना 6 गुना आपको क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। थोड़ा सा इसको, ठीक है, 6 गुना को भाई क्वालिफाई किया जाएगा और सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, कितने का, तो 6 गुना का। तो अगर आप गुना कर लीजिए 1799 यानी 1800, मतलब कि कितना 54,000 लगभग अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा फेज 2 के लिए। ठीक है, तो सर यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसमें 1799 इंटू 6 स्टूडेंट्स, नहीं यहाँ पे मुख्य लिखित परीक्षा, अच्छा मेंस के बाद, हाँ मेंस के बाद जो है बेसिकली 799 इंटू 6 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और उसके बाद उनकी शारीरिक दक्षता होगी और उसके बाद जो उत्तीर्ण होंगे उसमें भी आपको बेसिकली क्या करना है, फिजिकल टेस्ट तो पास करना ही है। ठीक है, तो मेंस में जितनी वैकेंसी है उसका इंटू 6 जो है वो फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे। तो फिजिकल टेस्ट भी आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, तो आपको उसकी भी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अब जान लेते हैं कि भाई बिहार एसआई के प्री में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस की चर्चा कर लें प्री की, तो भाई जनरल नॉलेज के भाई कितने प्रश्न होते हैं, देखिए जनरल नॉलेज के जो प्रश्न मिलेंगे 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, और आपको जो वक्त मिलेगा 2 घंटे का, कितने, 2 घंटे का। वही अगर इसकी मेंस की बात कर लें तो भाई जनरल हिंदी आता है और जनरल स्टडी, मतलब क्वेश्चन कितने होंगे, जनरल हिंदी के 100 क्वेश्चन और भाई जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चन 400 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर के, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, मतलब 200 क्वेश्चन 400 नंबर के। और जो वक्त मिलेगा कितने का, तो 4 घंटे का वक्त मिलेगा, कितने का घंटे का, तो 4 घंटे का। और जो भाई मेंस और प्री का जो दोनों का बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उसके लिए जो आपको निगेटिव मार्किंग की प्रावधान की गई है, देख लीजिए 0.2 अंक जो है आपका काट लिया जाएगा, डिवाइड कर लिया जाएगा, मतलब अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो, ठीक है ना। तो आप कोशिश करेंगे कि जितना कम हो सके निगेटिव को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि उपरोक्त पदों पर जो है नियुक्ति हेतु चयन की अंतिम रूप में जो सफल अभ्यर्थी की मेगा सूची जो होगी वो मेंस पर भाई डिसाइड होगी, मतलब कि मेंस पर आपकी जो है क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, ठीक है। ये बात मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस क्या होता है प्रारंभिक परीक्षा में, बताइए सर। तो ये सिलेबस मुझे ऐसा देख के लगता है कि जो पीटी एग्जामिनेशन होता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन से उससे मैच करता है ना, और मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। तो आप तो जाहिर सी बात है कि जीके का ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं हमारे रवि सर, तो अभी से आप इनकी क्लास लेना जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बहुत बार इन्होंने कवर करा दिया है। तो एक बार इस सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी मामले जो है करंट अफेयर्स, इसका सुबह 8:30 बजे हमारे चैनल पे क्लास होता है। फिर खेल हो गया, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो डेट्स वगैरह हो गए, है ना। फिर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, उनके नाम, अपॉइंटमेंट्स, ये तब तो हम पढ़ते ही रहते हैं, है ना। उसके बाद आप देखिएगा पूर्ण रूप, संक्षिप्तांतर, मतलब जो एक्रोनिम्स वगैरह होते हैं, जैसे नीति आयोग का फुल फॉर्म वगैरह पूछ दिया गया। डिस्कवरीज, अलग अलग डिस्कवरी, जैसे पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, उसके बाद बल्ब का आविष्कार किसने किया था। फिर जो डिजीज है वो आपसे पूछा ही जाएगा। पुरस्कार हो गए, उनके लेखक हो गए, है ना। उसके बाद संस्कृति धर्म से सवाल, विरासत एवं कला तथा देश एवं मुद्राएं, मतलब ये जो है आपके इंपॉर्टेंट सिलेबस है प्रीलिम्स का। एंड इट इज़ नॉट वेरी टफ, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप सही से 1 महीना भी पढ़ लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स में कहीं से कोई दिक्कत आएगी। और बाकी हमारे जीएस मास्टर जो है, जीके मास्टर रवि सर तो है ही आपके साथ। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुख्य का बता दीजिए सर। और मुख्य में देखिए, सबसे पहला तो आपका जो पहले हिंदी है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब जो गद्यांश दिया रहेगा, गद्य को पढ़ना होगा, रिक्त स्थानों को भरना होगा, जो वाक्य को सुधारना होगा, मतलब जो सेंटेंस है उसको सही करना पड़ेगा। फिर क्लोज टेस्ट है आपका, वाक्य में त्रुटि है उसको देखना पड़ेगा। और जो एंटोनिम और साइनोनिम, जिसको एंटोसाइनो कहते हैं, विलोम शब्द तथा समानार्थी शब्द, ये। और व्याकरण जो है यौगिक हो गया, अवनति हो गया, है ना, लिंग जो हो गया, संख्या हो गया, सर्वनाम जो है, क्रिया है, मतलब ये आपके पीवाईक्यूज वगैरह को देख करके ये टॉपिक्स को निकाला गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया हमारा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर 2 को। तो वहाँ पे देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसको अम्ल क्षार या लवण कहते हैं, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स हो गया, गति बेसिकली आपका जो स्पीड हो गया, बल यानी फोर्स हो गया, कार्य और ऊर्जा जो हो गया आपका बेसिकली वर्क एंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं, परमाणु स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, है ना, एटम्स के बारे में बात करते हैं, धातु धातु, मेटल नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप में से जिन लोगों ने भी बीपीएससी की तैयारी करी होगी सारे चैप्टर पढ़ रखे होंगे। मिट्टी यानी सॉइल हो गया, ध्वनि साउंड हो गया प्रकाश हो गया, लाइट, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक संस्थान, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट हो गया, पर्यावरण संबंधित जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड, पॉल्यूशन, पदार्थ और उसका क्या हो गया सर, पदार्थ और क्या था, ठीक है। हाँ, तो वही जो हो गया, जो मैटर वगैरह जो चेंज होता रहता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नागरिक शास्त्र, ये जो बेसिकली है इसकी क्लासेस मैं खुद लेता हूँ,
तो यहाँ पे आप देखिएगा मीडिया को समझना है, उसके बाद क्या करना है, लिंक को समझना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा सामाजिक न्याय, उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद आप देखिएगा तो जिस तरीके से भारत का संविधान है, न्यायपालिका, जुडिशियरी है, इन तमाम चीज़ों पे है ना। भूगोल के बारे में बात कर लीजिए तो भूगोल हो गया आपका, सौरमंडल, फिर मानव पर्यावरण के बारे में हम बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, ग्लोब, इन तमाम चीज़ों को क्या करते हैं हम ऑलरेडी अपने सिलेबस में इंक्लूड करके पढ़ते हैं। भाई पढ़ो तो आपको पता लगे कि ये आपके लिए यूजफुल है चैप्टर या नहीं। चलिए सर, इतिहास के ठीक बारे है, में भी आप बता दीजिए चलिए अब। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इतिहास में देख लीजिए कि भाई कहाँ कहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। विद्रोह से पूछे जाएंगे, महिलाएं और सुधार से पूछा जाए, राष्ट्रवादी आंदोलन से, संस्कृत विज्ञान से, सुल्तान दिल्ली का, भाई ये सब जो सारी जो डिटेल्स में आप लोग पढ़ेंगे तो भाई आपको काफी भाई फायदा होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सब के लिए भाई आपको हमारे चैनल पे रोजाना जुड़ जाना है। अब थोड़ा सा कट ऑफ की बात कर लेते हैं। बिहार पुलिस की विगत वर्षों में जो कट ऑफ हुई थी, कितनी हुई थी वो भी बात कर लेते हैं कि जो 2024 के कट ऑफ के अनुसार जो हम लोग चर्चा करेंगे, ये 2024 की, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई अभी वैकेंसी आया नहीं, मास्टरवा है जो कट ऑफ का चर्चा करने लगा। तो ये 200 नहीं, 2024 की कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं कि जनरल का जो कट ऑफ उस समय रहा था वो कितना 162.6 यानी 162.6, ठीक है ना। वही फीमेल की बात कर लें जनरल में तो 52.8, वही ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 158.2, वही फीमेल में इसका गया था 149.4, ठीक है ना। एससी की अगर बात कर लें तो मेल का जो गया था 149.4, वही फीमेल की अगर बात कर लें तो 123.6, ठीक है। एसटी की अगर बात कर लें तो एसटी की अगर बात कर लें कितना है सर, 145, और वही फीमेल में एसटी का जो गया था कितना कितना गया था 128। वही 20 बीसी की बात कर लें तो मेल कैंडिडेट का गया था 160.4, वही फीमेल का 150 गया था। और यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे जो कम गया था वो किसका गया था, देख लीजिए एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास, मतलब कि जिसको बोलते हैं ईबीसी, बोलते हैं ना ईबीसी, ठीक है ना, जिसको BC1 बोलते हैं। तो 158.2, और वही फीमेल का जो एबीसी था वो 145 गया था। ये डाटा और जो सब्जेक्ट वाइज जो थ्योरी का नाम दिया गया है, मतलब लिया गया है, एक एक पॉइंट को बहुत बाखूबी से निकाला गया है आप लोगों की वजह से, ठीक है। कि आप लोग अच्छे से आए, हमारे चैनल पे पढ़ाई करें और अपने सिलेक्शन को 2 स्टार का सपना हमारे डीआई गुरुकुल से भाई पूरा करके जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई अगले सेशन में। आपको ये सेशन कैसा लगा बताइए। थैंक यू वेरी मच रवि सर, आपने इतना एफर्ट किया और सारी जानकारी को ढूंढ के लाएं। और हम दर्शकों से यही कहेंगे कि अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो डीआईए गुरुकुल होने वाला है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। माता रानी आप सबका ख्याल रखे। हैप्पी नवरात्रि।